शोरगुल से दूर एकदम शांत, मन को शांत करने वाली जगह जहाँ पे आपको देखने को मिले रिवर डॉल्फिन। और डॉल्फिन किसको नहीं देखना पसंद है मेरे दोस्तों, मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो ऐसी ही एक शांत स्वभाव की जगह जो कि है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के बीचों बीच मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पतिदेव के साथ उस जगह को भ्रमण करने के लिए, जहाँ पे हम देखने वाले हैं ऑब्वियसली दोस्तों आप सबको साथ लेकर रिवर डॉल्फिन। क्या आपको भी डॉल्फिन देखना पसंद है? अगर डॉल्फिन देखना आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डॉल्फिन देखने के साथ साथ थोड़ा सा हमने जंगलों में भी घूमा, जहाँ पे शेर वगैरह हाथी वगैरह तो हुआ करते थे, लेकिन दिन के समय में ये ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन जो देखने को मिला मेरे दोस्तों वो था कि स्विमिंग करने वाला बेफेलो। तो क्या आपने स्विमिंग करने वाला बेफेलो देखा है? अगर देखा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है डिब्रू शिखावो नेशनल पार्क, इसे एक नेशनल पार्क भी बोल सकते हो आप। और क्या बोलूँ कि ये जो नेशनल पार्क है ना मेरे दोस्तों, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर स्थित बोल सकते हो, या ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो आइलैंड क्रिएशन हुआ है वही आइलैंड क्रिएशन, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन्हीं का क्रिएशन से ये बना हुआ है डिब्रू शिखावो नेशनल पार्क। और ये देख सकते हो मैं तो एकदम बोट के टॉप लेवल पे आ चुकी हूँ। और उस आइलैंड तक के जाने के लिए और रिवर डॉल्फिन देखने के लिए तो बोट का हेल्प तो लेना पड़ेगा ही गाइस। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी दोस्तों। और यहाँ पे मुझे दिख गई एक छोटी सी नाव जो कि चल रही थी चक्कू से। तो ये नाव, ऐसी नाव आप लोगों ने देखी है? देखी तो ज़रूर होगी आप लोगों ने, लेकिन कहाँ देखी है ये मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो ब्रह्मपुत्र नदी में देखी है, और मैं जब बहुत छोटी हुआ करती थी ना तो मैंने इसे गाँव में देखा था। और ये मेरे पतिदेव ने मेरा बैग को टांगा और हाय बोल रहे थे, और उसके साथ साथ वाटर बॉटल लेकर आ गए थे। तो मैं उनको बोलने लग गई थी कि यार वाटर बॉटल क्यों कैरी किया, ब्रह्मपुत्र का इतना सारा पानी है, वो क्या कम है, तुम वाटर बॉटल लेकर आ गए। लेकिन दोस्तों बॉडी को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप भी मानते होंगे और ये तो मैं भी मानती हूँ। इसीलिए पानी जो है वो पीते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। ये एक टिप ही समझ लो आप लोग, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद मैं तो ऐसे नाचने का मन कर रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं ना ऐसे ही से नाच लेती हूँ। और देखो किस तरह से उन्होंने मेरा पिंकी पिंकी डोरारा वाला बैग टांग लिया है। वो डोरारा वाला बैग जो है मेरा बहुत ही फेवरेट बैग है, और इसको मैंने बाय किया था दोस्तों कोलकाता के श्री लेदर्स के दुकान से। तो आप लोग भी चाहो तो वहाँ पे जाके बहुत सारे कलेक्शन है, देख सकते हो। और देखो गाइस कितना वो बोट जो था वो कितना दूर चला गया, छोटा सा बोट आपको दिख रहा होगा, ठीक से दिखा कि नहीं दिखा। और हमारी बोट ने भी स्टार्ट मार दी थी और हम लोग निकल रहे थे। गाइस यहाँ पे जो है ना मेरे पतिदेव दिखा रहे थे कि तिनसुकिया कौन से साइड में है, डिब्रूगढ़ कौन से साइड में है, क्योंकि ये जो है डिब्रू शिखावा नेशनल पार्क है, ये बेसिकली बीचों बीच ही बोल सकते हो आप, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। असम में है ये जगह डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जो है गाइज, ये असम का एक प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप लोग आना चाहो ना तो बिल्कुल एकदम आओ और ये डिब्रू शिखावो एंजॉय करो। बहुत ही सुंदर देखने का नज़ारा मिलता है यहाँ पे मेरे दोस्तों। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी ना वो है कि फेरल हॉर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा तो बैड लक था दोस्तों कि मुझे फेरल हॉर्सेस है ना वो आइलैंड में देखने को नहीं मिले। लेकिन जो देखने को मिला गाइज वो था वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो मुझे देखने के लिए मिले थे। और अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे गाइज बहुत सारे आइलैंड है जहाँ पे छोटे बोट्स को लेकर जाना पड़ता है। अगर हम सारा उसको कैप्चर, तो हम लोगों ने तो बड़ा बोट लिया था क्योंकि छोटे बोट में हमको डर लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, और सोचे कहाँ गिर विर जाएंगे ब्रह्मपुत्र में। अगर तो दोनों को स्विमिंग नहीं आती हमको, तो मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों को स्विमिंग नहीं आती, इसीलिए हमने बड़ा वाला बोट लेकर जाना ही सेफ फील किया। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे स्पॉटेड आइलैंड्स हैं।
तो वहाँ पे, और ये भी मैं अभी मेरे नोटिस में आया, देखो रिवर बैंक के साइड में कितना कचरा फेंक के रखा हुआ है गाइस। प्लीज़ हम लोग की नेचुरल ब्यूटी को इस तरह से ख़राब ना करो, आप लोगों से ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। और यहाँ पे देख सकते हो दूर दूर से ऐसे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे तो हम जा सकते हैं गाइस, लेकिन वही बात है ना कि छोटा बोट लेकर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे वो सारे जो आइलैंड में है उनका मैं स्पेसिफिक बता देती हूँ। वहाँ पे आप लोगों को स्पॉटेड ईगल्स, फिर सॉरस, क्रेन, ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब पेल कैप पिजन, ये सारे जो बर्ड्स हैं ना, ये आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत से लोग आते हैं, इनका अपना सीज़न होता है, विंटर में अपना सीज़न होता है, गर्मी में समर में अपना सीज़न होता है। सीज़न टू सीजन्स जो होती हैं बर्ड्स यहाँ पे आती है, और वही सारा कैप्चर करने के लिए, देखने के लिए वो छोटे छोटे आइलैंड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग का तो इस टाइम में वो एक्सप्लोर हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग जाएंगे तो मेरे फ्रेंड्स मैं पक्का एक्सप्लोर करूँगी पूरा छोटे छोटा आइलैंड्स। तब तक शायद उतनी हिम्मत भी आ जाए कि छोटे बोट में मैं ट्रैवल करना, मैं डरूं नहीं। इस बार पहला बार था तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। आप लोगों को किस किस को डर लगता है ऐसे छोटे नाव में चप्पू चलाकर जाने में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तरह तरह के यहाँ पे फ्लोरा भी होंगे गाइस, फ्लोरा, फौना, मैमल्स, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा, जो बेस्ट लगा, वो यहाँ का लगा कि वाइल्ड वाटर बफेलो, ओहो क्या क्यूट क्यूट थे यार, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती, इतने क्यूट थे वो, और पूरे पानी में स्विम करते हुए जा रहे थे। और वहाँ पे एक और अच्छी चीज़ मैं बताऊँ कि वहाँ पे जो एक कम्युनिटी पीपल रहते थे, वहाँ के कुछ ट्राइबल लोग रहते थे ना, वो लोगों ने एक नया चीज़ शुरू किया है जो मैं ये पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ। वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, तो एक अच्छा चीज़ उन्होंने शुरू किया है मेरे दोस्तों, वो है कि वो लोग वाइल्ड वाटर बफेलो को ट्रेन करके डोमेस्टिक बना रहे हैं और उनके दूध वगैरह, जो बफेलो जो मिल्क देता है ना, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड प्लस वो वाले जो मिल्क होते हैं वो फैक्ट्रीज वगैरह में जा रहे हैं और पैकेट मिल्क के रूप में हम लोग को रिसीव भी हो रहा है। तो एक ये चीज़ वहाँ के ट्राइबल पीपल जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये चीज़। और वो लोग मतलब कुछ अलग तरीके से ट्रेनर बुला के या कुछ अलग वे से नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग खुद के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का तो मेन मोटिव था रिवर डॉल्फिन देखने के लिए जाना, और हमको वो रिवर डॉल्फिन देखने को मिला भी। आप भी देखो गाइस, अगर आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, मैंने बहुत हद तक कोशिश की कैमरा को आपकी तरफ दिखा सकूं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्लियरली दिखा कि नहीं, क्योंकि डॉल्फिन जो था, डॉल्फिन बेबी डॉल्फिन था, एकदम छोटू मोटू सा, तो वो थोड़ा सा ऊपर आया और फिर नीचे चला गया। आपको पता चल रहा होगा हल्का हल्का, क्योंकि पानी का मूवमेंट से आपको भी अच्छे से पता चल रहा होगा मेरे दोस्तों कि हमको रिवर डॉल्फिन यहाँ पे दिख रहा है, छोटा छोटा सा। पानी का मूवमेंट देखो, और उसके साथ आप लोग को भी पता चलेगा कि किस किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिस जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, मैंने कैमरा को उस तरफ घुमाने की कोशिश की थी। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है गाइस। गाइस इसमें सीजन शुरू होगा तो मतलब नवंबर दिसंबर में माइग्रेटिंग बर्ड्स जो होते हैं ना, तो इस आइलैंड में आप लोग को देखने को मिल जाएगा गाइस। तो अभी सीजन शुरू नहीं हुआ है, तो जब सीजन होता है तो माइग्रेटिंग बर्ड्स आप लोग को यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। तो बता रहे थे ऐसा, हमारे साथ जो भैया आए हुए हैं वो बता रहे थे, लेकिन अभी तो सीजन नहीं है, तो इसीलिए गाइस माइग्रेटिंग बर्ड्स तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन देखो यार, जो जो चीज़ें दिख रही है ना, तो मैं वो आप लोग को दिखाते हुए चल रही हूँ। तो गाइस ये एक आइलैंड है, उस साइड फॉरेस्ट एरिया, एंड दिस आइलैंड, ये भी फॉरेस्ट ही है, ये छोटा भी फॉरेस्ट है, वो वाला बड़ा फॉरेस्ट है, बड़े फॉरेस्ट में अलाउ नहीं है गाइस, इसलिए हम लोग जाएंगे मिनी फॉरेस्ट में। हम ভিতরে যাব। गाइस ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी टूट के ना पूरा एकदम नीचे गिर रहा है गाइस, आप लोग कैमरा में कैप्चर हुआ होगा।
वो क्या स्नेक है? क्या है वो? डॉल्फिन गायब हो गया। तुमको देख के भाग गया, तुमको देख के भाग गया है ना, तुमको देख के भाग गया। नहीं बहुत मार है, मार कभी ये डॉल्फिन खाने लोगे। ओके स्पॉट में डॉल्फिन निकलता है तो आप मैंने कैमरा ऑन कर दिया है गाइस, तो आप लोग भी देखते रहना, आप लोग को दिखेगी नहीं और मैं भी अपने आई से देख रही हूँ। अगर मुझे दिख जाता है तो फिर मैं तो चिल्लाऊंगी हुर्रे करके। आप लोगों को भी अगर दिख जाएगा ना तो गाइस आप लोग हुर्रे करके कमेंट सेक्शन में लिख देना। मुझे तो अभी तक नहीं दिखा गाइस डॉल्फिन। ये मुझे बेफेलो देखा, मुझे बेफेलो देखा गाइस, वो देखो यार वहाँ बेफेलो घास खा रहे हैं, मुझे बेफेलोस दिखे, लेकिन डॉल्फिन तो नहीं दिखा। एक लोग छीलम होना है टॉप पर नीचे चले गए गाइस। हाँ शायद डॉल्फिन पता है, बोट के वाइब्रेशन से मुझे लगता है कि नीचे चला गया है। ওইখানে আছে गाइस। मुझे तो नहीं दिखा डॉल्फिन, मैं हुर्रे करके नहीं चिल्ला पाया। आप लोगों को दिखा क्या कैमरा में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर गाइस। ये मुझे तो बेफेलोस दिख रहे हैं, बेफेलोस, बट नो डॉल्फिन। गाइस यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ बहुत है यार। एंड गाइस ये जो बफेलोस है ना तो इनको स्विम करना आता है गाइस, दे नो हाउ टू स्विम। तुमको स्विमिंग आती है? इनको स्विमिंग नहीं आती है, मुझे भी खास कुछ नहीं आती है गाइस स्विमिंग। वो जो आती है वो ना के बराबर ही है। गाइस ये जो बफेलोस है ना, ये वाइल्ड बफेलो है। मैंने बताया कि इनको स्विम आती है, प्लस यहाँ पे जो मिसिंग कल्चर के लोग रहते हैं ये इन वाइल्ड बफेलो को डोमेस्टिक बफेलो में ट्रेन करते हैं और इनसे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो 300 में इसका डिलीवरी होता है गाइस। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी लगा, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गाइस। एंड दिस इज द फील ऑफ द फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट का फील है गाइस। उस साइड भी फॉरेस्ट है, देख सकते हो गाइस, और हम लोग ये रिवर के बीचों बीच। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ रिवर। तो वैसे मुझे पानी ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को माउंटेन ज़्यादा पसंद है, मुझे वाटर ज़्यादा पसंद है। तो ये सामने जो एक लाइन सा दिख रहा है ना, वो देखो यार मेरे एकदम हाथ एकदम वहाँ पे देखो लाइन से दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं और भी कैमरा को जूम करती हूँ तो दिखेगा गाइस। तो दिस इज द वाइल्ड बफेलो, वही बफेलो है जो स्विम करके मतलब इस कोने से ये वाला कोने से ये वाले कोने तक एकदम स्विम करके गाइस उस डायरेक्शन से दिखा देती हूँ, उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक गाइस। देखो 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 यार, आप लोग देख सकते हो पूरा बफेलो जो है ना वो स्विम करते हुए और जा रहे हैं उस पार पे घास खाने के लिए गाइस। देखो यार स्विम करे बफेलो। और इसके ऊपर एक और भैया भी रहते हैं जो इनको ट्रेन करते हैं, तो कभी कभी वो भी इनके ऊपर बैठकर बफेलो के ऊपर बैठकर इस कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। एंड देखो गाइस यार, देखो बफेलोज है, देखो अच्छे से स्विम करते करते, देखो देखो गाइस स्विम करते करते वो दूसरे किनारे तक आ गए हैं। ये देखो देखो चढ़ भी रहा है। तो गाइस एकदम रिवर के बीचों बीच हम लोग हैं दोनों, और एकदम वाइल्ड बफेलोस को स्विम करते हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं गाइस। और डॉल्फिन को दिखने का कोशिश करें तो बस बेबी डॉल्फिन ही दिखा हमको, और कोई डॉल्फिन दिखा नहीं हम लोग को। और भी भैया लोगों को बोला कि जाना है थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया घूमने के लिए, तो बोलते हैं कि अभी तक परमिशन नहीं है। तो स्पेसिफिक कोई एरिया होगा गाइस जहाँ पे लेकर जरूर जाएंगे, बोले कि देखते हैं कौन सा एरिया थोड़ा सा वैकेंट है, वहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेसिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, तो किसी कम्युनिटी को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है। तो ये एक भी रीज़न है। तो गाइस चलो देखते हैं, अभी आए हैं तो कहीं ना कहीं पक्का उतरने का मौका भी जरूर मिलेगा। बट एकदम टॉप पे बैठ के ना बोट में तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो एंजॉय? अच्छा कैमरा में देख के बोलो ना कि हाँ एंजॉय कर रहा हूँ, कर रहे एंजॉय कर रहे हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो यार आप लोग भी अगर असम आते हो तो असम आओ तो यार 3 छुट्टियाँ में ये जगह ज़रूर एक्सप्लोर करो, देवलू नदी एक्सप्लोर करो, जहाँ पे ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र भी मिलता है। एक्सप्लोर करना चाहिए गाइस, नया नया एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एंड ये भी एक हिडन जेम था जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग के लिए एक अलग सा एक नया
जेम खोज के निकाला हमने, खोज के नहीं निकाला है जगह गाइस, ये पहले से है लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, आते नहीं है, तो सोचा कि सब पूरा अच्छा सा एक ब्लॉग वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग भी इस जगह को एक्सप्लोर कर लो, या मन बना लो एक्सप्लोर करने का। फाइनली यहाँ पर हम लोग वाले हैं और आई थिंक इस वाले आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। ये लगेगा एंकर, ये गया एंकर। तो ये बेरीज तोड़ के भी खा सकते हैं? खाते हैं। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आइलैंड में ट्रैक, तो देखते हैं यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते हैं कितना दूर तक कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलो लेट्स गो। आपको सारे वाइल्ड एनिमल्स इसी जगह पे सोते हैं, मैक्सिमम पेट्स वगैरह सब इधर हैं। दिबू साइड में ये हेलीपैड वगैरह है क्या? इनफैक्ट टी गार्डन में भी आपने जो रिकॉर्ड करूँगा सबसे भी जंगल वहाँ पे वहाँ से निकल के टी गार्डन एक्सेस करके एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व पे भी शिफ्ट होते हैं। और क्या क्या है? कैट्स लेपर्ड है, एंड देन पहले हुआ करता था टाइगर्स वगैरह, अभी वो सब नहीं है। जो अरुणाचल के जो नियरेस्ट पार्क है वहाँ पे उसके पानी की वजह से वहाँ चले जाते हैं। देन एलिफेंट्स वगैरह जो है फेरल हॉर्सेस देखने को मिलते हैं शाम को, एंड मॉर्निंग को भी मिलता है, बट वो हमें डाउनस्ट्रीम जो हमने कहा था आपको महासंगम जो है उस एरिया पे जाना पड़ता है, तो वो एक डाउनस्ट्रीम का रूट हो गया। एंड देन और ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं, स्पेशली वो मागुड़ी बिल का एक रीजन है, तो वहाँ पे मतलब ग्रासलैंड होने की वजह से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आके बैठते हैं वहाँ पे। मागुड़ी बिल दूर है क्या? दूर नहीं है, हार्डली 10 किलोमीटर से, और वहाँ पे कंट्री बोटिंग कराया जाता है। ये इंजन वाला नहीं रहता है क्योंकि आपको लेके बीच में से जाना है, तो कंट्री बोट रहता है, लाइफ जैकेट वगैरह। मागुड़ी बिल का नाम देखा नहीं, बहुत सारा बर्ड्स है। हाँ, मागुड़ी बिल एक अच्छा लोकेशन है, हैबिटेट है। वो क्या ऑफिस है? दिसंबर जनवरी नवंबर एंड से शुरू हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत पुराना बनियान ट्री था, तो और मैंग्रोव फॉरेस्ट का पार्ट भी बोल सकते हैं, तो उसको हमने ट्रैक किया गाइस। अभी हम जा रहे हैं बैक रिवर रूट पकड़ के, फिर देखते हैं एक बार और कोशिश करते हैं डॉल्फिन दिखता है कि नहीं। यार बेसिक तो यही मेन एजेंडा था कि देखना डॉल्फिन को देखना, तो एक बार ट्राई करके देखेंगे डॉल्फिन दिखता है कि नहीं गाइस। लेट्स सी गाइस, ये वाला आइलैंड हमने ट्रैक किया जहाँ पे बहुत पुराना ओल्ड बनियान ट्री था, फिर रिवर रूट होते हुए हम चलेंगे, तो फिर देखते हैं कोशिश करते हैं प्यारा प्यारा डॉल्फिन देखने का। और हाँ वो वहाँ पे दिखा मुझे, हाँ हाँ देख भाई, देखो एरकम করে छलांग মারছে, এই যে পাতাগুলো দেখছো ওই এরিয়াতে দেখো, ওই স্ট্রেট লাইনে, হ্যাঁ অনেকগুলো আছে, হ্যাঁ অনেকগুলো আছে।
ওই পাতাটা এই যে इस साइड में क्या है? लेक जो बर्ड्स आते हैं ना उनको लेके जाते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ एटलीस्ट हम लोग के साथ एक कंट्री कोड आता है। ऐसा बड़े बोट को हम लोग यहाँ साइड में होल्ड करके उनको अंदर लेके जाते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। इधर लेक है क्या? हाँ, मतलब छोटा छोटा कनेक्टेड कैनल से वो आगे निकलता है। डॉल्फिन पॉपुलेशन कितना है? काउंट हुआ है क्या कभी? कितना डॉल्फिन है एस्टिमेटेड? इधर डिब्रू साइकिल में कितने डॉल्फिन एस्टिमेटेड काउंट हुआ है? नहीं, उसका ऑडिट नहीं हुआ है, फिर सेंसस नहीं हुआ फिलहाल। पानी जहाँ पे स्पीड है पीछे चले गया। আমি দেখতে পেলাম না, मतलब इसी एरिया में है, वो पत्ते के आसपास है ना, तो इसी लोकेशन में। हाँ, ये एडल्ट का कितना साइज होता है? अराउंड 20-30 केजी का वेट कर लेते हैं। 20-30 केजी। लेंथ में कितना होगा? 5 फुट होगा? ये इतना बड़ा, ये यहाँ से यहाँ इतना 7-8 फुट होगा। वो देखा वहाँ पे खेल रहे, यहाँ पे भी है। छोटी कैसी गाड़ी है? हाँ, लगा दो जा रहा है ये साइड में दूर बहुत हाँ, फैमिली जैसा है। ওই যে পাতা দেখতে পাচ্ছ না, ওই পাতা দিকে, ওই ওইদিকে। तो घास घास के आसपास देखिए, एक ही पैटर्न में जाओगे, एक जंप करने से बाकी को नहीं पता। ये पूरा एरिया में निकल रहा है, बस नजर घुमा रहा है। नहीं ज़्यादा निकलना। जस्ट गूगल इट, गूगल करना। बिल्कुल परमानेंट। तो बगुला का प्रजाति का ही है, बस इतना है कि इसका कैपेबिलिटी है पानी के अंदर जाके मछली पकड़ने की। वाइल्ड वाचर्स को हम यहाँ के अंदर जब जाते हैं वो देखो, तो मजा दे रहा है। तो बाहर आना ही पड़ता है ना, इनको सांस लेने में बाहर आना। नहीं, वो प्लेफुल एक्टिविटी है। वो बस बाहर आके मतलब फ्रेश एयर को कंज्यूम करते हैं। डॉल्फिन तो एक्चुअली मैमल है ना, उसको सांस लेने के लिए बाहर थोड़ा आना ही पड़ता आना है। पड़ेगा। ये करना ज़्यादा नहीं निकला, थोड़ा बहुत छोटा था। बड़ा बड़ा हो जाएगा जंपिंग होगा। इनको ये मडी वाटर में दिखता है क्या अंदर? मोस्टली वो लोग तो सोना टाइप का कुछ यूज करके ट्रेवल करते हैं। इसलिए बोट से अलग अलग करते हैं। ठीक है, निकला सर। इधर भी दिख रहा है, आ गया इधर चले गए। नहीं नहीं इधर ही है, से यहाँ এখানে আছে।
डायरेक्ट आई से तो बहुत सारे डॉल्फिन्स देखे खेलते हुए पानी में। आप लोगों को भी शायद दिखा होगा, मैंने बहुत कोशिश किया है कि कैमरा में मैं कैप्चर कर सकूँ, तो वीडियो में मैंने कैप्चर करने का कोशिश भी किया होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लोग को दिखेगा भी ज़रूर गाइस। एंड होपफुली आप लोगों ने ये जो डॉल्फिन्स खेल रहे थे रिवर डॉल्फिन्स, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस यार 2 लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो बोट का कंपटीशन चल रहा है। ट्रिप खत्म हो गया, चलो चलना पड़ेगा। चलते हैं, चलो ट्रिप खत्म, मेरी छुट्टी भी खत्म।